हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू टॉपर्स स्ट्रेटजी। आज हम कविता सरोज जी ने जो सचिवालय के लिए एआरओ में सिलेक्शन पाया है 88 रैंक के साथ, उनकी बात करने वाले हैं कि उन्होंने अपने इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से की और कैसे ये जो एआरओ सचिवालय का है यहाँ पर 88वीं जो रैंक है वो लाकर अपना जो सिलेक्शन है वो किया है। तो सबसे पहले बात की जाए कविता सरोज जी की, तो 2016 और 2017 का इन्होंने आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन इनका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ और फाइनली 2021 वाले में इन्होंने 88वीं रैंक के साथ एआरओ में जो सिलेक्शन है वो पाया। तो बात करें अगर इनकी, तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है शुरुआती वो की है और ग्रेजुएशन इन्होंने इंजीनियरिंग से किया है। तो ग्रेजुएशन में इन्होंने इंजीनियरिंग की और उसी टाइम ग्रेजुएशन के समय से ही इनके मन में था कि इस तरफ जाया जाए, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की जाए। और इसके बाद इन्होंने अपनी जो तैयारी है वो शुरू की, लेकिन प्रिपरेशन में गैप होने की वजह से जो सिलेक्शन में समय है वो कह सकते हैं थोड़ा सा इन्हें ज़्यादा लग गया है। इन्होंने ये चीज़ बताई कि जो इन्होंने मूलतः स्टडी की वो सेल्फ स्टडी ही की है। कोचिंग का सहारा इन्होंने जहाँ पर इन्हें दिक्कत समझ में आई केवल वहीं पर इन्होंने कोचिंग का सहारा लिया। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही कोचिंग ज्वाइन कर ली और इसके बाद शुरू किया हो, नहीं, इन्होंने पहले सेल्फ स्टडी की और फिर जब इन्हें अपनी गलतियां पता चली कि कहाँ पर ये अटक रही हैं, कहाँ पर ये गलतियां कर रही हैं, तब इन्होंने उन सब चीज़ों के लिए कोचिंग वगैरह ली, लोगों का गाइडेंस लिया, वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई। तो इन्होंने जो हिंदी और निबंध के लिए बताया कि बस इसी के लिए इन्होंने कोचिंग की है, बाकी सारी जो तैयारी है वो इन्होंने खुद से ही की है। और कोचिंग जो की है वो ऑनलाइन माध्यम से डॉक्टर सीएल त्रिपाठी सर से, जो कि प्रज्ञा प्रवाह चैनल चलाते हैं, और गाइडेंस जो है उन्हीं के माध्यम से इन्हें मिला और फिर इन्होंने 2021 में अपना जो सिलेक्शन है वो पा लिया। तो इन्होंने जो मूलतः बताया कि हिंदी और निबंध के लिए इन्होंने कोचिंग की, जिसमें डॉक्टर सीएल त्रिपाठी जी से इन्होंने पूरा जो सहयोग है, जो उनके बैचेज़ हैं, उसके माध्यम से इन्हें जो सिलेक्शन है वो मिला। जीएस के लिए इन्होंने बताया कि एनसीईआरटी इन्होंने कवर की, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं उनके द्वारा अपनी जो तैयारी है, यानी कि अपना जो बेस है वो मजबूत कर सकते हैं। एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट बताई वो है कि घटना चक्र लेकिन बहुत ज़रूरी है। घटना चक्र आपको ज़रूर से ज़रूर सारी कवर कर लेनी चाहिए। इसके साथ साथ पिछले 10 से 15 साल के जो पेपर हैं वो तैयार कर लें, और वो इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में पीवाईक्यू आते ही आते हैं। और जो भी अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से आपके 9 सही होने चाहिए। इस लेवल की आपकी जो तैयारी है वो हो। आगे इन्होंने टेस्ट सीरीज़ के लिए बताया कि टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लोग पढ़ाई में लगे रहते हैं और टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाते हैं, तो इन्होंने बताया कि टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगानी है और इन्होंने पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज़ लगाई हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर सीएल त्रिपाठी जो इनका बैच लिया था, तो उनकी जो टेस्ट सीरीज़ थी वहाँ से इन्होंने अपना जो मूल्यांकन है वो किया और गाइडेंस जो है वो लिया। और ये टेस्ट सीरीज़ कब से लगानी है? क्या बस तैयारी शुरू करते ही टेस्ट सीरीज़ लगाने लगना है? कुछ विद्यार्थी ऐसी गलती करने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से आपको टेस्ट सीरीज़ लगाना शुरू करना है। उसके पहले अपना बेस तैयार करें, जो पीवाईक्यू हैं वो करें, और भी जो चीज़ें हैं वो करते रहें, यानी कि अपना रिवीज़न वगैरह करते रहें। लेकिन एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से आप जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो लगाना स्टार्ट कर दें। आगे इन्होंने करंट अफेयर्स के लिए बताया कि इन्होंने सिर्फ क्रॉनिकल मैगज़ीन
और घटना चक्र की दृष्टि मैगज़ीन आती है, उससे इन्होंने अपना जो करंट अफेयर्स है वो तैयार किया और ये पर्याप्त था। अब आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हिंदी के बिना कैसे सिलेक्शन पाया जा सकता है, और हिंदी तो एकमात्र रास्ता है सिलेक्शन पाने का और अच्छी रैंक लाने का। तो हिंदी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने डॉक्टर सीएल त्रिपाठी सर से गाइडेंस लिया। उनका जो बैच था, उस बैच में जो भी चीज़ें बताई जाती थी उसको फॉलो किया, और इन्होंने काफ़ी अच्छी, एक प्रकार से कहेंगे कि तारीफ़ है डॉक्टर सीएल त्रिपाठी सर की कि वो कैसे 1 टू 1 करके गाइड करते थे, एक-एक मिस्टेक्स को वो देखते थे, सही करवाते थे। क्योंकि हिंदी में ग्रामेटिकल जो मिस्टेक हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, उन पर ज़्यादा जो ध्यान है वो देते थे, उन्हें सही करवाते थे। और उनका चैनल है प्रज्ञा प्रवाह, यूट्यूब चैनल है, तो उस पर निबंध की भी जो सीरीज़ हैं वो डली हुई हैं, तो आप लोग वहाँ से भी निबंध अपने तैयार कर सकते हैं। और भी इनके बैचेस वगैरह आते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप बैच परचेज़ करके और अपना जो उनसे 1 टू 1 जो कॉन्टैक्ट है वो करके, क्योंकि वो समय समय पर एक-एक विद्यार्थी को सही तरीके से सारी चीज़ें समझाते रहते हैं। आगे इन्होंने प्रशासनिक शब्दावली के लिए बताया कि एस कुमार की बुक है, तो उससे इन्होंने अपनी प्रशासनिक शब्दावलियाँ जो तैयार की हैं। आप सभी जान रहे हैं कि इन्होंने 2 बार आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम दिया, यानी कि 2016 वाला जो कि 2020 में हुआ, काफ़ी लेट हुआ था क्योंकि लीक वगैरह हो गया था, और 2017 वाला। तो इनका सिलेक्शन उसमें क्यों नहीं हुआ? तो इन्होंने जो चीज़ें बताई कि 2017 वाला जब एग्ज़ाम था, तब इन्होंने अपनी पढ़ाई या तैयारी स्टार्ट ही की थी, तो उस समय उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं थी, हिंदी काफ़ी कमज़ोर थी, तो सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 2016 वाला एग्ज़ाम बाद में हुआ 2020 में, तब इनका कुछ नंबरों से सिलेक्शन रह गया था। और 2020 में जब सिलेक्शन नहीं हुआ, इसके बाद इन्होंने सीएल त्रिपाठी सर से ये जुड़ी, उनके बैच लिए, तो फाइनली फिर 2021 वाले में इनका सिलेक्शन हो गया। तो हिंदी के लिए तो इन्होंने जो सारी चीज़ें अगर बात की जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ सीएल त्रिपाठी सर से ही पढ़ी हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो। इन्होंने पढ़ाई के घंटों के लिए भी बताया, क्योंकि विद्यार्थियों का ये मिथ रहता है कि 10 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, 12 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो इन्होंने बताया कि पढ़ाई में जो घंटे हैं वो मैटर नहीं करते। मैटर ये करता है कि आपने उन घंटों में किस क्वालिटी का जो पढ़ाई है वो किया है। आप 6 घंटे पढ़िए, इतना पर्याप्त है, लेकिन उस 6 घंटे में आपने जो इतना पढ़ लिया हो कि वो 6 घंटे लायक हो। ऐसा ना हो कि आप 10 से 12 घंटे भी पढ़ रहे हों और वो 2-3 घंटे के बराबर भी ना हो। तो क्वालिटी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में, ना कि घंटे आपके मैटर करें कि आप 10 घंटे किताब लेके बैठे हैं, 12 घंटे किताब लेके बैठे हैं। आप 6 घंटे पढ़िए, इतना पर्याप्त है, लेकिन उतना ही पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। आगे आने वाले एग्ज़ाम में जो भी विद्यार्थी अब परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उनके लिए सलाह दी है कि आप अब जो ये समय है, इसमें आप सभी चीज़ों को दूर कर दीजिए, और सिर्फ़ जो आपका आगे एग्ज़ाम है आरओ और एआरओ का, फिर पीसीएस का भी एग्ज़ाम होगा, तो इन एग्ज़ाम पर आप फ़ोकस करिए और बाकी सब चीज़ों से आप एकदम दूर हो जाइए और अच्छे से पढ़ाई में लग जाइए। तो निश्चित तौर पर इन्होंने जो अपनी स्ट्रैटेजी बताई है, कहाँ से इन्होंने क्या चीज़ें तैयार की हैं सिलेक्शन के लिए, तो आप इनकी बातों से, इनकी जो स्ट्रैटेजी है उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकते हैं और उस प्रकार अपनी जो तैयारी है वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं न्यू टॉपर्स स्ट्रैटेजी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।